जय माता दी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, इस दिन हमें कौन कौन से नियम का पालन करनी है, पूजा विधि कैसे करनी है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि प्रदोष व्रत तो आपको पता है कि भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत को जो भी भक्त श्रद्धा के साथ में करते हैं उस पे भोलेनाथ बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, और जो भी भक्त प्रदोष व्रत का व्रत धारण करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। और बता दूं कि प्रदोष व्रत जो है वो हर महीने में 2 बार ही पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो दोनों ही प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग ही महत्व होता है। तो बता दूं कि इस बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत जो है वो 24 दिसंबर 2023 दिन पड़ा है, रविवार के दिन किया जाएगा। तो रविवार के दिन पड़ा है, इसीलिए इस व्रत को हम रवि प्रदोष भी कहते हैं। तो बता दूं कि त्रयोदशी तिथि कब से लागू होगी। तो 24 दिसंबर को सुबह 6:26 पर लगेगी, और त्रयोदशी तिथि 25 दिसंबर को 5:57 तक समाप्त हो जाएगी। अब चलिए बता देती हूँ कि प्रदोष व्रत हमें किस समय में करनी चाहिए। तो प्रदोष व्रत जिस दिन संध्या काल प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रहती है उसी दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। तो अब की बार 24 दिसंबर को शाम में प्रदोष व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत जो भी भक्त करता है उनके समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाता है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए हम सभी भक्तों को प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों बता देती हूँ कि प्रदोष काल कब से कब तक रहेगा। तो बता दूं कि 24 दिसंबर को शाम के 4:18 से लेकर के 6:42 तक रहेगा, लेकिन इसमें भी राहु काल का समय है, जो राहुल काल में हमें पूजा नहीं करनी है। तो राहु काल का जो समय रहेगा वो है 4:12 से लेकर के 5:30 तक रहेगा शाम में। तो हमें राहु काल में पूजा नहीं करनी है। जब राहु काल खत्म हो जाएगा 5:30 पर, उसके बाद हमें पूजा करनी है। तो 5:30 बजे से लेकर के आप लोग 6:42 तक आपको पूजा कर लेनी है। अब चलिए दोस्तों बता देती हूँ कि प्रदोष व्रत के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले प्रदोष व्रत के दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, सूर्योदय से पहले, और अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। हमें सुबह में भी पूजा करनी है भगवान भोलेनाथ की, और व्रत का संकल्प लेना है, और उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करिएगा। पूरे दिन उपवास रखने के बाद हमें सूर्यास्त के 1 घंटा पहले स्नान फिर से कर लेनी चाहिए, और उसके बाद जिस जगह पे आप पूजा करना है आपको उस जगह पे गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। अगर गंगा जल ना हो तो गाय के गोबर से वहाँ पे लीप दीजिएगा, और पूजा का जो आसन होता है वो कंबल का रख लीजिएगा या कुश का रख लीजिएगा, अन्य कोई वस्तु का आप लोग आसन मत रखिएगा। उसके बाद अब चलिए बता देती हूँ कि हमें उस दिन किस किस बातों का ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बता दूँ कि उस दिन हमें भोजन नहीं करनी है, क्योंकि भोजन नहीं किया जाता है। और उस दिन गुस्सा मत कीजिएगा, विवाद मत कीजिएगा, चुगली से बचिएगा, क्योंकि हम जब व्रत रखते हैं तो ये सब चीज़ से हमें बहुत सख्त रहनी चाहिए कि हमें किसी की चुगली नहीं बतियानी है, नहीं तो पुण्य नहीं करेंगे उतना पाप लगेगा। अगर आप व्रत रखी है, अगर उसमें ये सब करती है तो आपको पाप बहुत ज़्यादा लगेगा, और उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से सारी जानकारी मिल गई होगी। तो आप सभी भक्तों को रवि प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।